ना बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं? हाँ, कि मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ ना, तो आप मुझे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और बहुत अच्छे से आप जवाब देते हैं ना। तो क्या है बच्चों, आप कब उठते हैं? सुबह। सुबह उठते हैं आप लोग। क्या कभी आपने सोचा आप सुबह ही क्यों उठते हो? सुबह उठने का कोई तो कारण होगा ना, बताओ। हाँ, सुबह क्या, सुबह सुबह क्या हो जाता है? बहुत रोशनी हो जाती है ना। रोशनी हो जाती है, किससे होती है रोशनी? सूर्य से। सूर्य क्या होता है, सुबह उगते 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 अपनी पूरी रोशनी हमारे पूरी जगह फैला देता है ना, पूरे देश में फैला देता है ना, और हमारे घर तक भी आ जाती है वो रोशनी। तो हमें पता चल जाता है ना बच्चों कि क्या हो गई है, सूर्य आ गया है तो सुबह हो गई है ना, है ना बेटा। तो फिर क्या होगा, पता चल गया आपको कि सुबह हो गई। अब आपको सुबह का पता चल गया, तो बताओ आपको रात का कैसे पता चलेगा? रात को कौन आएगा अब? हाँ, चंदा मामा आएंगे ना रात को। तो सुबह कौन आता है? सूरज। और रात को कौन आएगा? चंदा मामा आएंगे, यानी कि चांद आएगा, है ना। तो आपको पता चल जाता है कि सुबह होगा तो सूर्य आएंगे, रात होगी तो चांद आएगा, है ना। तो आज हम ऐसे ही जो कविता पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक चांद की कहानी है। क्या है? चांद की घटने बढ़ने की क्या प्रक्रिया है वो हम पढ़ेंगे, है ना। उस प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे पाठ का नाम भी यही है। क्या नाम है? देखो, हमारा पाठ संख्या है 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से क्या है बच्चों? थोड़ी सी गप्पे। गप्पे, गप्पे का अर्थ अभी मैं आपको बताती हूँ। लेखक कौन है बच्चों इसके? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। विधा कौन सी है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ? कविता। और इसका उद्देश्य ये है बच्चों हमारा यहाँ पे पढ़ने का, इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम आज जो आप जानते हो ना अंग्रेजी महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये हिंदी महीनों का जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं था, हिंदी कैलेंडर था, है ना। पंचांग था, हिंदी पंचांग था। उसी से क्या होता था, उन तिथियों के हिसाब से क्या है कि हम देश के लोग क्या करते थे, अपने फेस्टिवल मनाते थे। उन्हें तिथि के हिसाब से पता रहता था, इस दिन ये त्यौहार आएगा, इस दिन ये त्यौहार आएगा। जैसे आप जानते हो ना, क्या क्या शिक्षक दिवस इतनी तारीख को आता है, चिल्ड्रंस डे इतनी तारीख को आता है, पता रहता है ना आपको। हाँ, सब जानते हो ना, तारीख के हिसाब से जानते हो। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग थे ना, वो तिथि के हिसाब से अपने त्योहारों को जानते थे। तो देखो, दोनों में अंतर ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये तो क्या अंग्रेजी कैलेंडर। देखो, जो अंग्रेजी कैलेंडर है ना, उसको तो क्या नाम दिया गया? ईसवी संवत, है ना। और जो हमारे हिंदी महीनों का कैलेंडर, उसे हमने क्या नाम दिया? विक्रम संवत। और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानते हैं ना जिस कैलेंडर को, उसे क्या बोलेंगे? हिजरी संवत। ऐसे सब के हिसाब से अपना अपना कैलेंडर उन्होंने निर्धारित कर लिया, और उसके हिसाब से क्या अपनी तिथियां करके अपने त्योहारों को उनके हिसाब से मनाने लगे। तो आज हमारा जो पढ़ने का यहाँ पे लक्ष्य है कि हमें अपने विक्रम संवत हिंदी महीनों के नाम पढ़ना, उनके बारे में जानना है। और उसके हिसाब से क्या होता है बच्चों, जो चांद है ना, चांद जो देखो, आप कभी देखते हो, कभी चांद बहुत तेज रोशनी में होता है, बहुत चमकता है, तो आप क्या उसे देखो कितनी रोशनी आ रही है। तो कोई आपकी मम्मी या दादी आपके साथ होती है छत पे, तो क्या बोलती है? आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा का चांद है, देखो कितना चमक रहा है। और कभी देखा होगा आपने, बिल्कुल छोटा सा यूं आता है आधा चांद, देखो इस तरह से आता है ना आपके, कभी इस तरह से आता है चांद, कभी इस तरह से आता है ना। तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमारे हिंदी ये बनाया है ना, क्या महीने, वो क्या किस हिसाब से बनाए? हिंदी महीने हमारे खगोल विद्या के हिसाब से बनाए गए हैं। पहले क्या होता था, गुरुकुल शिक्षा होती थी, सब लोग खगोल
खगोल शास्त्र पढ़ते थे, जिसमें ग्रह नक्षत्र की पढ़ाई होती थी। और ग्रह नक्षत्र के लिए वेधशालाएं भी बनाई थी, जंतर मंतर बनाए गए हैं, है ना। जंतर मंतर जयपुर के राजा जयसिंह ने बनाए, 5 जंतर मंतर उन्होंने बनाए हैं, जिसमें क्या होते खगोल शास्त्र की विद्या लेते थे और खगोलों की स्थिति के बारे में वो जानकारी हासिल करते थे कि कब बारिश होने वाली है, कब क्या होने वाला है, उस खगोल विद्या से उन्हें पता चल जाता था। तो इसलिए क्या बनाया उन्होंने, जंतर मंतर, ठीक है ना। तो आज देखो हम पढ़ेंगे चंद्र और सूर्य की गति के अनुसार, जैसे जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी गति करते हैं ना, उस हिसाब से क्या होता है, उनकी तिथियों का निर्धारण होता है ना। जैसे जैसे चंद्रमा घटेगा बढ़ेगा, उसके हिसाब से तिथियों का निर्धारण होगा। तो देखो बच्चों, पहले हम ये पढ़ते हैं, देखो जनवरी, हिंदी महीने कितने होते हैं, 12, हिंदी महीने कितने, 12। तो देखो जनवरी, तो ये क्या है, ईसवी संवत है ना, अंग्रेजी कैलेंडर है, और ये जो हमने बनाया है वो क्या है, हमारा हिंदी कैलेंडर। तो इसके इस कैलेंडर के हिसाब से क्या है, हमारा भारतीय लोगों का नया साल शुरू होता है चैत्र से, और जबकि इस कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से नया साल शुरू होता है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक इसका नया साल शुरू। अब देखो हमारा नया साल किस महीने से शुरू होता है, हिंदू कैलेंडर में हम लोगों का जो नया साल शुरू होता है चैत्र मास से होता है। तो हमारा पहला महीना कौन सा हो जाएगा, चैत्र मास, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां अश्विनी, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष या अगहन, है ना। और 10वां कौन सा हो जाएगा बच्चों, पौष, और 11वां कौन सा हमारे माह, और 12वां महीना हमारा फागुन का। तो ये तो हमने जो महीने यहाँ पे लिखे हैं ना, वो तो क्या है, हमारे नए महीने की शुरुआत के हिसाब से लिखे हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, ये तो हमारे महीनों के नाम हो गए, लेकिन आप इस महीने में तो कैसे जान जाओगे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है, तिथि निर्धारित होती है, जैसे तिथि को हम ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ बोल रहे हो ना, पहला दिन, दूसरा दिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे बोलेंगे, पहले दिन को प्रतिपदा। तो ये क्या है, हमारे हिंदी महीनों की तिथियां हैं, तिथि यानी 1, 2, 3 ऐसे बोलते हैं ना अपन, वैसे। तो प्रथम प्रतिपदा, दूसरा द्वितीया, तीसरी तृतीया तिथि, चौथी चतुर्थी तिथि, है ना, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर अमावस। ऐसे ही ये 15 दिन चलते जाएंगे। तो बच्चों पहले दिन क्या, एक बार क्या आएगी, अमावस, और फिर वापस से 15 दिन आएंगे तो क्या आएगी, पूर्णिमा। तो 15 15 कितने दिन हो गए, 30। तो देखो महीने तो सब में बराबर ही है ना, लेकिन देखो नाम तो दोनों का बदल गया ना। महीने तो वही 30 है, 15 दिन में तो आएगी अमावस, और 15 दिन में बाद पूर्णिमा, यानी कि पूरे महीने में एक बार अमावस आएगी और एक पूर्णिमा, है ना। और देखो 1 से 15 तक के नंबर वही रहेंगे जो मैंने आपको बताया ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, है ना, त्रयोदशी, चतुर्थी, और अमावस या पूर्णिमा, है ना। अमावस और पूर्णिमा, एक बार अमावस आएगी, एक बार पूर्णिमा। तो अब आप ये समझो कि चंद्र पूर्णिमा तो कैसे आएगी और बच्चों अमावस कब आएगी। देखो यहाँ पे समझो, ये क्या है, चंद्रमा, है ना, ये तो चंद्रमा है अपना। देखो ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, आप ऐसे समझो। तो पूर्णिमा में जब अपने शुरुआत होती है पूर्णिमा के एक दिन बाद, है ना, पूर्णिमा के नेक्स्ट डे जो दिन आएगा उसे हमने लिख दिया है यहाँ पे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे करके। देखो यहाँ पे
यहाँ से अमावस खत्म हो गई यहाँ से, फिर उसके बाद में एक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और यहाँ पे चतुर्थी, और फिर क्या आ गया, पूर्णिमा का चांद पूरा हो गया ना। अब देखो यहाँ से तिथि घटेगी, अब पूर्णिमा से तिथि घटने लगेगी। तो ये क्या है, प्रथमा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, ऐसे करके 15 दिन ये चक्र चलेगा, और 15 दिन क्या हो जाएगी, अमावस। 15 दिन क्या हो जाएगी, अमावस। ये बढ़ गया, बढ़ के घटते 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 आ जाएगी अमावस, है ना। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर ये घटते घटते बढ़ने लगेगा, ये घटते घटते वापस से बढ़ते बढ़ते ये पूर्णिमा का चांद बन जाएगा। तो आपको समझ आया, यहाँ तो घट के क्या आ रही है, अमावस, और यहाँ पे बढ़ के क्या बन रहा है, पूर्णिमा का चांद। तो आपको समझ आया, चांद जब घटते घटते घटता है तो कृष्ण पक्ष, है ना, घटते घटते घटेगा तो कृष्ण पक्ष, बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा तो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मीन्स जिसमें पूर्णिमा आती है ना, और कृष्ण पक्ष मीन्स अमावस। अब यहाँ पे अमावस क्यों करें, अमावस को हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, काली रात। काली रात का मतलब ये है कि कोई भी काम हम इसमें शुभ नहीं कर सकते। शुभ कार्य के लिए हमें किसका इंतजार करना पड़ेगा, शुक्ल पक्ष का। ऐसा हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माना जाता है कि शुक्ल पक्ष में हमें सभी काम, शुभ काम करने चाहिए। कृष्ण पक्ष में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो जो भी काम करेंगे किसके बाद करेंगे, अमावस के जाने के बाद, है ना। तो आप बताओ कृष्ण पक्ष कब हुआ, जब पूर्णिमा का चांद घटते घटते घटता जाएगा और 15वें दिन क्या हो जाएगी, अमावस। आसमान में क्या दिखेगा आपको, अंधेरा अंधेरा सा, है ना। फिर वो अंधेरा, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, धीरे धीरे चांद आपको इस तरह से दिखेगा, देखो इतना पतला दिखेगा, फिर थोड़ा पतला दिखेगा, फिर थोड़ा उससे बड़ा दिखेगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा, और फिर एक चांद आ जाएगा। तो उस दिन क्या होगी बच्चों, पूर्णिमा, है ना। तो अब आपको समझ आया होगा ना, आया समझ में कि कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं और शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आएगी, कृष्ण पक्ष में क्या आएगी, अमावस। समझ आया। अब देखो मैं आपको कैलेंडर दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कैलेंडर कैसे देखते हैं। देखो ये कैलेंडर है, सबके घर में होता है ना, सभी के घर में होता है, नहीं होता है। अब देखो यहाँ से जो है ना, देखो बच्चों ये कैलेंडर है, सबके घर में होता है ना, ऐसा तारीख का कैलेंडर होता है, ये जनवरी है। अब देखो अपन बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे देखो अंग्रेजी महीने के हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे नववर्ष यानी कि न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे हिंदू कैलेंडर में कब शुरू होगा नया साल, चैत्र मास में। कब शुरू होगा, चैत्र मास में। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये नया साल शुरू हो गया हैप्पी न्यू ईयर वाला, लेकिन हमारा कब शुरू होगा, चैत्र मास में। अब इस कैलेंडर में हम चैत्र मास को ढूंढेंगे। अभी देखो यहाँ पे चल रहा है पोष शुक्ल, पोष शुक्ल, पोष शुक्ल है ना, कितनी 6, 7, 8, 9, पोष शुक्ल 10, देखो 10 लिखा हो ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो बच्चों यहाँ पे आई है पोष पूर्णिमा, दिख रहा है आपको, 15 पे आई है पोष पूर्णिमा। आपको पता चल रहा है शुक्ल पक्ष के 15वें दिन क्या आ गई, पूर्णिमा। अब देखो यहाँ से माघ शुक्ल, अब यहाँ पे महीना ही बदल गया, क्या लग गया, माघ। पूर्णिमा के बाद महीना भी चेंज हो जाता है ना, माघ शुक्ल। देखो अब माघ कृष्ण, माघ कृष्ण 1, माघ कृष्ण 2, माघ कृष्ण 3, माघ कृष्ण 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो बच्चों फिर 15 दिन बाद क्या बता रहा है ये, माघ अमावस। तो अभी ये तो मैंने आपको कैलेंडर देखना बताया कि जो आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे कैलेंडर के उदाहरण से। अब देखो बच्चों हमें अपना महीना देखना है कि कौन से महीने में आएगा चैत्र मास। समझ आया आपको, तो चैत्र मास आया देखो बच्चों हमारे इसमें यहाँ पे फागुन के बाद में आता है हमारे चैत्र मास। तो देखो हमारे यहाँ से आया बच्चों, यहाँ पे खत्म हुआ आपके
चैत्र मास ये आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ से शुक्ल खत्म हो रहा है, फागुन शुक्ल से खत्म हो के बताओ क्या आएगा? होली। पूर्णिमा आ गई, होली। होली आई थी ना, होली में, होली कब आती है? पूर्णिमा को। अब इसके बाद देखो हमारे चैत लग गया। होली जिस दिन होती है उसके दूसरे दिन क्या है? चैत्र का महीना शुरू हो जाता है ना। सब लोग जानते हो ना, जिस दिन नवरात्रे भी मनाते हैं अपन उस महीने में, है ना। नवरात्रे भी मनाते हैं और उगादि भी मनाते हैं ना, उगादि भी मनाते हैं। तो देखो यहाँ होली के दूसरे दिन बच्चों चैत्र कृष्ण 1, चैत्र कृष्ण 2, चैत्र कृष्ण 3, चैत्र कृष्ण 4, चैत्र कृष्ण 5, चैत्र कृष्ण 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो बच्चों यहाँ 15 पे देखो आप, ये काला काला चिन्ह दिख रहा है आपको? ये काला क्या दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? ये अमावस। तो ये काली बिंदु देख के, जिसे मान लो पढ़ने अक्षर पढ़ने का ज्ञान नहीं है ना, वो इस काली बिंदु को देख के समझ जाएगा कि इस दिन क्या है? अमावस है ना। अब देखो ये तो थे सारे कृष्ण पक्ष, है ना। अब हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। अब देखो चैत्र शुक्ल 1, चैत्र शुक्ल 2, चैत्र शुक्ल 3, चैत्र शुक्ल 4, चैत्र शुक्ल 5, 6, 7 और इसके बाद हम आगे बदलेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे आया 8, 9, ये दिखाई दे रहा है 10, 11 और देखो 12 और 13 और 14 और 15। अब यहाँ पे क्या आ गई? पूर्णिमा आ गई ना 15 दिन बाद। और आपने ये देखा, देखो इसके साथ तिथि भी लिखी हुई आ रही है ना आपके, तृतीया, चतुर्थी, द्वादशी। देखो यहाँ पर आ रही है ना, देखो ये देखो 12 पे आई द्वादशी, 13 पे तृतीया और 14 पे आएगी चतुर्थी और 15वें पे क्या आएगी? पूर्णिमा। आई ना तिथि भी। तो ऐसे अगर आप इन्हें पढ़ना सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे हिंदू कैलेंडर में द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है। तो इसलिए आपको ये ज्ञान होना जरूरी है। अब बताओ आप ये कैलेंडर पढ़ सकते हो ना आराम से? अब जो मैंने आपको ये पढ़ाया है तिथि के बारे में, महीनों के बारे में, पूर्णिमा, अमावस, ये सब बताई है, तो बताओ आप इस कैलेंडर को आराम से देख सकते हो ना कि कौन सी तिथि कब है, कौन सा महीना कब है, हमारा नया साल कब शुरू होगा और अभी कौन सा हिंदी महीना शुरू हो रहा है। तो अब चैत के महीने के हिसाब से आप आगे के क्या लिख कर लाओगे? महीने आप ढूंढ के रखना। तब तक हम आज का यहीं पे विराम देते हैं ना। आज के इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और कल तक के लिए